आज हम समझेंगे सेल शेप एंड साइज यानी कोशिकाओं का आकार और आकृति। सबसे पहले एक बात याद रखिए, हर सेल की कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। सेल की शेप उसके फंक्शन के अनुसार होती है, यानी फॉर्म फॉलोज फंक्शन। जिस काम के लिए सेल बना है उसकी आकृति भी उसी के अनुसार होती है। अब अलग अलग सेल्स की शेप देखते हैं। ओवम या एग सेल स्फेरिकल यानी गोलाकार होता है, इसका काम रिप्रोडक्शन में भाग लेना होता है। मसल सेल स्पिंडल शेप्ड यानी धुरी के आकार की होती हैं, जिससे वे आसानी से सिकुड़ और फैल सकती हैं तथा शरीर की मूवमेंट करा सकती हैं। रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी डिस्क शेप्ड या चपटी द्विअवतल होती हैं। यह आकृति ऑक्सीजन के अधिक कुशल ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। अमीबा की शेप इरेगुलर होती है, ये अपनी आकृति बदलकर भोजन पकड़ता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है। नर्व सेल या न्यूरॉन लंबी और शाखाओं वाली होती है, ताकि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक बहुत तेजी से नर्व इम्पल्स भेज सके। अब बात करते हैं सेल साइज की। सभी सेल्स का आकार एक जैसा नहीं होता। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है, जिसका आकार लगभग 0.1 माइक्रोमीटर होता है। सामान्य बैक्टीरिया का आकार लगभग 1 से 5 माइक्रोमीटर होता है। अधिकांश एनिमल सेल्स का आकार 10 से 30 माइक्रोमीटर और प्लांट सेल्स का आकार 10 से 100 माइक्रोमीटर तक होता है। दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा है। ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि सेल का साइज ऑर्गेनिज्म के साइज पर निर्भर नहीं करता। छोटा जीव भी बड़ी कोशिका रख सकता है और बड़ा जीव छोटी कोशिकाओं से बना हो सकता है। अब जानते हैं कि सेल की शेप किन किन फैक्टर्स पर निर्भर करती है। 1. फंक्शन, जिस कार्य के लिए सेल बना है उसकी आकृति उसी के अनुसार होती है। 2. लोकेशन, उदाहरण के लिए त्वचा की कोशिकाएं सुरक्षा के लिए चपटी होती हैं, जबकि मांसपेशियों की कोशिकाएं लंबी होती हैं ताकि वे संकुचन कर सकें। 3. मैकेनिकल स्ट्रेस, हड्डियों की कोशिकाएं मजबूत होती हैं, जबकि लचीले ऊतकों की कोशिकाएं अपेक्षाकृत नरम होती हैं। 4. साइटोस्केलेटन, ये सेल का आंतरिक ढांचा है जो उसकी आकृति बनाए रखने में मदद करता है। 5. सेल वॉल, पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल होने के कारण उनकी आकृति सामान्यतः निश्चित और कठोर होती है। अब जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सेल्स की शेप उनके फंक्शन के अनुसार बदलती है। सेल्स का साइज बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी। सेल की शेप पर फंक्शन, लोकेशन, साइटोस्केलेटन, मैकेनिकल स्ट्रेस और सेल वॉल का प्रभाव पड़ता है। आरबीसी, न्यूरॉन, मसल सेल, अमीबा और ओवम इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। याद रखिए ये एग्जाम वन लाइनर। सेल शेप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन एंड सेल्स शो वाइड वेरिएशन इन साइज एंड स्ट्रक्चर।